नमस्कार, एसटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए रुक करते आज की खास ताजा तरीन खबरों की ओर। जिला अधिभाषक संघ भोपाल के द्विवार्षिक चुनाव 2026-28 में उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी अधिवक्ता सुषमा पॉल ने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में मतदान और समर्थन की अपील की है। सुषमा पॉल ने कहा कि उनका उद्देश्य अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना, संगठन को और अधिक मजबूत बनाना और सभी अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अधिवक्ताओं का सहयोग और आशीर्वाद उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प अधिवक्ता हित सर्वोपरि संगठन के प्रति समर्पण और कार्य में विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है। चुनाव जीतने के बाद वे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं को साथ लेकर संगठन के विकास और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करेगी। अधिवक्ता सुषमा पॉल ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतपत्र पर क्रमांक 4 के सामने अपना अमूल्य मत देकर उन्हें विजयी बनाएं। आज हम बात करेंगे उपाध्यक्ष पद के लिए जिला बार एसोसिएशन के 16 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं 2026 और 28 तक के लिए। सुषमा पाल जी से। सुषमा पाल जी, आप उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हैं, क्या एजेंडा है वकीलों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष रूप से? मेरा पहला तो मैं एजेंडा बताऊंगी, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स होते हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, कई सालों तक करते हैं। जब वो प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं या किसी कारणवश वो स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण कोर्ट नहीं आ पाते हैं या उम्र के कारण जब वो कोर्ट नहीं आ पाते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित और उज्जवल नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं है कि वो उनका भविष्य भरण पोषण कर पाएँ या अपना स्वास्थ्य के लिए कुछ कर पाएँ। तो मेरा है कि अगर मैं वो उपाध्यक्ष पद के लिए आती हूँ तो सबसे पहले मुझे हमारे भाइयों के लिए, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो एक उम्र के बाद न्यायालय में नहीं आ पाती हैं, तो उनके लिए ऐसी योजना लाना जिससे वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाएँ, किसी और पे निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने रहें। और अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ ऐसी पेंशन योजना हो उनके लिए भविष्य में, ताकि वो किसी पे डिपेंड ना होकर सेल्फ डिपेंड रहे अगर वो प्रैक्टिस छोड़ भी देते हैं कई साल प्रैक्टिस करने के बाद। महिलाओं के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? महिलाओं के लिए है विशेष, क्योंकि हमारा बार रूम है, महिलाएं हैं जरूर अधिवक्ता, पर उन पर इतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उनके लिए सबसे पहले कि जो हमारा महिला बार रूम है उसको व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि वो भी इक्वल है पुरुष अधिवक्ताओं के। तो उनके लिए जो अच्छी बैठने की व्यवस्था, अच्छे से जहां वो रह पाए, उनका जो रूम है अभी इस तरह से है कि जहां वो बैठती हैं प्रॉपर तरीके से सिटिंग का नहीं है, वहां जहां खाना खाती हैं वहां स्मेल आती है, वॉशरूम ऐसे बने हुए हैं छोटे कि उनको दिक्कत होती है। तो उन सब के लिए कि हम महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था करें जहाँ पे महिला अगर दिन भर अपना देती हैं तो वो आरामदायक जगह हो, और थोड़ा अगर रिलैक्स करने आती है तो आराम से बैठ पाएँ, अच्छे से बैठ के खाना खा पाएँ, साफ सुथरी जगह पे। अगर आप जीतती हैं तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप अलग क्या करना चाहेंगी? अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले तो मैं हमारे सभी इक्वल जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है। बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं और घर से निकल के आते हैं, और ये प्रोफेशन में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा निकला है कुछ कमा के लाएगा, पर उनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा स्टाइफंड या कुछ ऐसा कि बच्चों को मिले, अगर वो घर से निकले हैं तो उनको ये ना लगे कि हम घर से निकल के आ रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं। उनके लिए अगर किसी सीनियर के यहाँ काम करते हैं, रेगुलर कोर्ट आते हैं, तो उनके लिए कोई स्टाइफंड की व्यवस्था होना चाहिए। मैडम, आपकी 27 ईयर्स की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैडम जो वकील है टोटल पूरे अपने एडवोकेट कितने वकील हैं? अभी तो वैसे तो जबलपुर के ज़्यादा वकील हैं, 9,000 से ऊपर हैं। नहीं, अपने भोपाल में 5,435 या 29 ऐसे, मतलब 500 के आसपास वकील हैं। मैडम, कुछ जो वृद्ध हो गए हैं वकील जी, पुरुष और महिला, इनके लिए अपनी बार के पास कोई ऐसा फंड है जो इनकी आर्थिक मदद करने के लिए, इनके घर में एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए तो इनकी वकीलों के नाते इनकी क्या हेल्प करते हैं आप लोग? जी हाँ, फंड तो है।
हम लोग जो 12 मेमो लेते हैं वो इसी के लिए लेते हैं कि अगर हम बीमार हो गए तो हमें सुविधा मिले इलाज की, और हम अगर 12 मेमो लेते हैं तो हम आगे हमारे डेथ का भी है, हमारी मृत्यु होती है तो उसका हमें 5 लाख का हमको मिलता है, ये अपने बार बार से मिलता एसोसिएशन है। पर जो रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं, पर वहाँ दिक्कत आती है जब वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और रेगुलर नहीं आ पाते, वो मेमो नहीं खरीद पाते हैं, वहाँ उनके लिए परेशानी मैडम होती देखिए, है। बार अपना वेलफेयर है जी हाँ भाई, चाहे वो प्रैक्टिस जी, नहीं जी। कर रहे हाँ, हाँ। है तो वो आपका सदस्य। जी हमारा भाई सदस्य। आप ऐसी चीज तो लाइए कि जब वो कोई छोड़ दे, बीच में कोई हालात खराब हो जाए तो उनको वो योजना का फायदा तो मिलना चाहिए। हाँ, तो मैं उसी के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मुझे उन्हीं के लिए काम करना है कि जो महिला क्या होती है एक उम्र के बाद नहीं आ पाती हैं, वृद्ध हो जाती हैं, तो नए परिवार की जिम्मेदारी की वजह से महिलाएं नहीं आ पाती, जो 20-20, 25-25, 30-30 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी छोड़ देती हैं। एक उम्र के बाद पुरुष अधिवक्ता भी नहीं आ पाते हैं, या कुछ यंग हैं ऐसे कि जिनको पैरालिसिस हो गया, कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं आ पाते हैं। तो अगर मैं उपाध्यक्ष बनती हूँ तो विशेषकर इन सब पे विशेष ध्यान देना है और कुछ ऐसी योजना लाना है जिसको अगर वो लगातार उन्होंने दिए हैं 10 साल से ज़्यादा अपने इस प्रैक्टिस में, तो उनको कुछ पेंशन मिले या कुछ ऐसा फंड मिले कि जिसके किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। मैडम independent टोटल रहे। कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? अभी मेरे साथ तो काफ़ी हैं, अभी नहीं 4-5 टोटल अपनी एडवोकेट्स जूनियर और सीनियर्स मिला। जो हमारी अभी 1000 से ऊपर की महिलाएं हो गई हैं। अगर कैसा आप समर्थन जीतते हैं मिला? तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा? अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले मुझे महिलाओं के लिए वॉशरूम की जो व्यवस्था है, उनका बार रूम है, महिला अधिवक्ता रूम, उसको अपडेट कराना महिलाओं है। के लिए तो हो गया। हाँ। अब युवा वकीलों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? युवा वकीलों के लिए स्टाइपेंड फंड के हम पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष वगैरह जो हैं तो उनके सामने हम ये रखेंगे अपनी बात कि हमें इसको, हम सबको मिलकर ये जूनियर्स के लिए करना है और हर चीज़ हमें पारदर्शी रखना है जो भी हम काम करें। मैडम एक लास्ट सवाल, वकीलों के लिए क्या मैसेज है आपका, अपील? मैं वकीलों से यही कहूँगी, आप सब मुझे उपाध्यक्ष के लिए वोट दें, सपोर्ट करें और वोट सपोर्ट करके मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए लाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे भविष्य योजनाएं ला पाऊँ और लागू करवा पाऊँ और उस पर काम कर पाऊँ। मैडम एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जी लास्ट टाइम भी चुनाव हुए थे, बहुत लोगों ने प्रयास किया कि वो मिल रहा है कोर्ट में कि मैडम जीतने ही वाली है 101%। आप मैडम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मैम के लिए यही कहना चाहूँगी कि मैम जीते, और ये यदि आएंगी चुनाव में यदि ये जीतेंगी और ये यदि आएंगी तो इससे है ना जो युवाएं वकील लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, वो लोग आगे बढ़ेंगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर होगी। वेरी गुड। हाँ मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही चाहती हूँ कि महिला के लिए मैम बहुत कुछ करें, क्योंकि जूनियर्स जो आते हैं कोर्ट में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जो मैम अगर बनती है तो महिला, स्पेशल महिलाओं के लिए बहुत कुछ करेगी। बस मेरी यही उम्मीद है कि ये चुनाव जीते यहाँ से। धन्यवाद।